हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की तारीख है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम हमारे वीडियो की शुरुआत में करते हैं, पहले डेज का रिवीजन। तो 1 दिसंबर को हमने बनाया था विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को हमने बनाया राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, 3 दिसंबर को हमने 3 दिवस मनाए थे भोपाल गैस त्रासदी का स्मृति दिवस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 133वीं जयंती और विश्व दिव्यांग दिवस मनाया था हमने 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को हमने मनाया नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस, 7 दिसंबर को सशक्त सेना का झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस और 11 दिसंबर को यूनिसेफ और विश्व अस्थमा दिवस हमने मनाया था। ठीक है, आज की तारीख है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर से रिलेटेड अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम करते हैं। लेकिन यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है PSLV C50 लॉन्च करेगा उपग्रह CMS-01। नाम याद रखना है, CMS-01 नाम का उपग्रह है। और CMS मतलब क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब एक संचार उपग्रह है ये। और PSLV क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और ये कौन उपग्रह लॉन्च कौन करता है भारत में? इसरो करता है। तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी स्थापना। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी इसरो की। मुख्यालय है बेंगलोर में और अध्यक्ष है इसके के सिवन इसके अध्यक्ष है। जो सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च होने का काम होता है ये हमारे यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर HDSC बोलते हैं इसको, श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में आता है वहां से होता है ये। ठीक है, HDSC सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित होगा। PSLV C50 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। CMS-01 मतलब संचार उपग्रह है, उसको लॉन्च करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। UGC AICTE का विलय 2021 में हो जाएगा। UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और AICTE मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन दोनों का विलय हो जाएगा 2021 तक। अब विलय करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि एक एकल शिक्षा आयोग बनाना है। सरकार की एक मंशा है कि एकल शिक्षा आयोग बनाया जाए 2021 तक, इसलिए सभी को मिला दिया जाएगा, एक ही में विलय कर दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हरिद्वार से लोकसभा सांसद है। हरिद्वार से लोकसभा सांसद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दाजीपुर अभ्यारण्य के लिए 25 करोड़ रुपए दिए हैं। दाजीपुर अभ्यारण्य के लिए 25 करोड़ रुपए दिए। किसने दिए हैं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने। क्योंकि यह अभ्यारण्य महाराष्ट्र में आता है, इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसके विस्तार के लिए 25 करोड़ रुपए दिए हैं। और अभ्यारण्य ये कहां पर आता है? तो कोल्हापुर जिले में आता है ये। और कोल्हापुर जिले में एक और वन्य जीव अभ्यारण्य है राधानगरी, उसी का ये हिस्सा है। दाजीपुर अभ्यारण्य किस वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है? तो राधानगरी वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है, जो कि कोल्हापुर जिले में आता है। महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है गोवा का। राजधानी है मुंबई, जो कि सालसेट द्वीप पर बसी हुई है। लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है 4: चंदोली, गुगामल, नवेगांव, टडोबा। चंदोली, गुगामल, नवेगांव, टडोबा। तारापुर, जेतापुर 2 परमाणु स्टेशन है। और 2 दर्रे मैंने आपको बताया था, थालघाट और भोरघाट, ये 2 दर्रे हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र की बात थी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के लिए भारत का पहला mRNA टीका बनने जा रहा है। कोविड-19 के लिए भारत का पहला mRNA टीका, ये चरण 1 और 2 के मानव निर्धारित परीक्षण शुरू करने के लिए इसको मंजूरी मिल गई है। ये कौन बना रहा है? तो mRNA टीका, इसका नाम है HGCO19। HGCO19 इसका नाम है। और ये जेनोवा कंपनी का नाम है, जेनोवा। और ये पुणे स्थित एक कंपनी है, इसके द्वारा बनाया जा रहा है। जेनोवा कंपनी के द्वारा, जो कि पुणे की कंपनी है, इसके द्वारा कोविड-19 के लिए भारत का पहला mRNA टीका बनाया जा रहा है। स्वदेशी टीका है ये। ठीक है, और एक आपको याद रखना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO, जो कि है अदार पूनावाला, इनकी क्या विशेषता है? कुछ दिन पहले ये न्यूज में आए थे, क्यों आए थे कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम मैगजीन के लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको सबको डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर पूछा जाता है तो वो है जो बाइडेन और कमला हैरिस। जो बाइडेन और कमला हैरिस टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर
तो एरिक युआन बने हैं बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के, जो कि जूम के सीईओ है। जूम वीडियो ऐप है जूम, उसके सीईओ है। हीरोज ऑफ 2020, तो इसमें एक भारतीय अमेरिकी आपको याद रखना है, राहुल दुबे, हीरोज ऑफ 2020 टाइम मैगजीन के। और एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं लेबनॉन जेम्स। ये चारों आपको याद रखना है। पर्सन ऑफ द ईयर जो बाइडेन, कमला हैरिस। बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर एरिक युआन, सीईओ जूम। हीरोज ऑफ 2020 राहुल दुबे जो कि भारतीय अमेरिकी है। और एथलीट ऑफ द ईयर लेबनॉन जेम्स। ठीक है, बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सऊदी अरब ने फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी देने वाला कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया है। सबसे पहला देश था ब्रिटेन, जिसकी राजधानी है लंदन और वहां चलता है पाउंड स्टर्लिंग। दूसरा देश बना था बहरीन, जिसकी राजधानी है मनामा और वहां चलता है दिनार। तीसरा देश है कनाडा और यहाँ की राजधानी है ओटावा और यहाँ क्या चलता है? डॉलर चलता है। ठीक है, तो ये 3 देश पहले हो चुके थे। सऊदी अरब है चौथा देश। लेकिन यदि खाड़ी देशों की बात करें तो खाड़ी देश में पहले बहरीन था और ये दूसरा खाड़ी देश है सऊदी अरब। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक पैनल का गठन किया है। क्यों करा है आंध्र प्रदेश सरकार ने पैनल का गठन? तो राज्य में पश्चिम गोदावरी के एलुरु क्षेत्र में एक रहस्यमय रोग के प्रकोप की जांच हेतु, वहां पर लोगों को मतली, उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, ऐसी कुछ बीमारियों के लक्षण आ रहे हैं, लेकिन अभी बीमारी का पता नहीं चला है, इसलिए इसको रहस्यमय रोग बोला है। ठीक है, इससे 600 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं, तो इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार अब हरकत में आई है और उन्होंने एक पैनल का गठन करने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश सरकार की एक क्रांति आप याद रखेंगे, जगन्नाथ जीव क्रांति, इसकी शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश में, जो कि भेड़ और बकरियों का वितरण करने के लिए योजना बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन, जो कि सबसे अधिक उम्र के राज्यपाल है। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। राजधानी है अमरावती। राष्ट्रीय उद्यान है पापीकोंडा। मालाबार का पहला चरण हुआ था विशाखापट्टनम में और मालाबार में 4 देश शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान। ये 4 देश है मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। फल उत्पादन में प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश और आरोग्य मित्र नियुक्त हुए थे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये सारी बातें थी आंध्र प्रदेश के बारे में। फिर से दोहरा देते हैं। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन, लोकसभा राज्यसभा 25-11, राजधानी अमरावती, राष्ट्रीय उद्यान है पापीकोंडा। मालाबार का पहला चरण हुआ था विशाखापट्टनम में। मालाबार में 4 देश है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत। फल उत्पादन में प्रथम है आंध्र प्रदेश। आरोग्य मित्र नियुक्त हुए थे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाथी स्वास्थ्य शिविर ये लगा है, कहां पर लगा था? तो असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित हुआ था। और असम की बात करें तो यहां पर कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 5 है। 5 राष्ट्रीय उद्यान है असम में टोटल, जिसमें एक आता है कांजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा और ओरेंग। ये 5 नेशनल पार्क है और 6वां नेशनल पार्क के लिए उन्हें प्रस्ताव भेजा है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। यदि वो बन जाएगा तो वो 6वां राष्ट्रीय उद्यान रहेगा असम का। और देश में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो 104 राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है देश में। ठीक है, यदि रायमोना बनता है तो 105वां नंबर का रहेगा वो। ठीक है, तो ये था आपका 13 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के लाभदायक वीडियो आपको भविष्य में मिलते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद।